कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। के हमले पर शहबाज शरीफ का भी बयान आया है। इससे आपको पाकिस्तान का स्टैंड भी पता चलेगा। इजराइल के अवैध कब्जे के लिए यह हमला सही है। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। बहुत बड़े पैमाने पे फलस्तीनियों को कैजुअलिटीज हो रही हैं, तो ऐसे में कोई भी मुसलमान मुल्क इंक्लूडिंग सऊदी अरब उसके लिए यह मुश्किल होगा। जो वजीर आजम पाकिस्तान के लोगों का नहीं हुआ वो गजा के लोगों के मरने पर टिस्वे बहा रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। दफा करो इस आदमी को। लेकिन क्या पाकिस्तान और इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उनका इसके बारे में क्या स्टैंड होगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए कुछ ट्वीट सामने आई हैं। अब आप जानते हैं कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नजर आए, और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है उसकी डेड बॉडी को लेकर, ना सिर्फ डेड बॉडी को लेकर बल्कि उसके कपड़े वगैरह भी उन्होंने हटा दिए हैं, और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब देखें, इट्स नॉट सो सिंपल। ये कोई इतना सिंपल नहीं है। दिस इज नॉट एन, आई डोंट कंसीडर दिस इज एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन। दिस इज बेसिकली बीइंग लुक्ड एट ज्यू एंड मुस्लिम वॉर भी इसको आप कह सकते हैं। ये ज्यूश एंड मुस्लिम की भी वॉर है। मैं बोलता हूँ अगर दिल्ली में कल को 2500 रॉकेट आए, दिल्ली क्या करे? मैं बोलता हूँ लाहौर पर 2500 रॉकेट आए, लाहौर क्या करे? किसी भी कंट्री पे अगर 2500 रॉकेट आने लगे जिनका निशाना सिविलियन है, इजराइल का निशाना सिविलियन नहीं होता, उनके हमस के ये है, हमस के जो मिलिट्री टारगेट्स है उन पे निशाना, अनफॉर्चुनेटली उसमें सिविलियन मर रहे हैं, जो दुखद है। दूसरी तरफ वहीं पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी और भी ऐसे जैसे टर्की के और कुछ कंट्रीज जो कि सपोर्ट करते हैं हमास को, उस पर मासूम लोगों की हलाकतों पर खुशियां मनाना, सेलिब्रेट करना, ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। इसको हम कंडेम करते हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हमास के हुए हमले को भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये स्लोगन दिया जा रहा है कि मुस्लिमों के लिए और जो हमारा इस्लाम है उसके लिए काम किया जा रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे समझिए किस तरह की मेंटेलिटी पाकिस्तानी पीएम की है और पाकिस्तानी अवाम की क्या रही होगी। और आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा, ट्विटर पे काफी शेयर किया जा रहा है। एक सोल्जर है इजराइल की, उसको उन्होंने पहले कैप्चर किया, फिर उसको मारा और उसके बाद उसके कपड़े उतार कर सड़कों पर रगड़ा जा रहा है। तो दोस्तों ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की इनकी मेंटेलिटी है, और ऐसे में पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। इस टाइम जो कंडीशन वहाँ पे बनी है पूरी दुनिया में, इस टाइम उसके ऊपर बात की जा रही है। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अभी वार डिक्लेयर हुई है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में सुनने में खबरें भी आ रही हैं कि ये उन इसराइल को जाके मिल रहे हैं। ठीक है ना। जब इसराइल ने, हमने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया। अच्छा। हम इसलिए तस्लीम नहीं करते कि इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। ठीक है ना। ये जुल्म को रोकना चाहिए। ये इमरान खान ने भी पहले आवाज उठाई थी। उसके अलावा आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। किधर है मुल्ला डीजल, किधर है अभी? वो बहुत बातें कर रहा है सियासत के लिए, वो मैदान में आ जाता है। आज उसको सामने आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? किधर है पाकिस्तान के मौलवी, किधर है पाकिस्तान की जमातें? अच्छा। क्यों नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाते? एक और चीज है, उधर से भी हमास की तरफ से पहले 500 मिसाइल जोन से हैं वो उधर दागे गए। फिर एक और चीज है, सऊदीया की बात करें वो तो रिलेशन अच्छे करके बैठे हैं। अगर हम तुर्की की बात करें वो भी अच्छे रिलेशन करके बैठे हैं। हम जोन से क्या, इसके ऊपर क्या कहना यार? ये वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है लेकिन वो सब अपना मफाद देखते हैं। ठीक है, अपना बिजनेस देखते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए जैसे वो यहूदी लोग, यहूदी देख लो, हिंदू देख लो, जब वो एक हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं एक हो सकते? अच्छा, एक और चीज है, क्या वजह है? आप देख लें मुख्तलिफ एरियाज की अगर बात करें, मुस्लिम एरियाज में ही ज्यादातर ये इश्यूज चल रहे होते हैं। क्या वजह समझते हैं? सीरिया, इराक देख लें, ईरान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, और मैं अगर कहूँ पाकिस्तान में भी देख लें, जो आए दिन यहाँ पे अभी बलोचिस्तान में खुदकुश हमला और ये चीज़ें ये चल रही हैं। क्या वजह है? मुस्लिम जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं वहाँ पे ही हमें ये वाक़यात देखने को मिलते हैं। क्या हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं या ये भी कोई साजिश बाहर से करते हैं? कोई साजिश नहीं यार, हम खुद ठीक नहीं है। हाँ। ठीक है ना।
सबसे पहले हमको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, ये तो ठीक है ना। पहले मुझे खुद को ठीक करना है, आपको खुद को ठीक करना तुम है। दूसरे को जी करोगे तो वो भी तुम्हें जी करके बुलाएगा, ये चीज़ ठीक है ना। जब तुम मुसलमान ही मुसलमानों पे जुल्म करोगे, ठीक है ना, तो फिर जाहिर बात है मुसलमानों ने भी मुसलमानों के अलावा उठाना है, किसने उठाना है। और ठीक है, अब ये जो जंग स्टार्ट हो चुकी है, इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या आपके ख्याल से अपना स्टेटमेंट रखेगी, क्या अपना स्टांस रखेगी, क्या फॉरेन पॉलिसी होगी आने वाले टाइम में? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ करेगी, ठीक है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी आप देख लो कश्मीर के हालात देख लो, श्रीनगर, अभी जो लोग देखते हैं ना वो कहते हैं ये श्रीनगर है, लेकिन ये श्रीनगर नहीं, आजाद कश्मीर है, ठीक है ना। अभी पाकिस्तान की फोर्स, यहाँ की पुलिस जाके उधर डंडे मारी है, वहां पे जुल्म कर रही है। अच्छा। ये मुसलमानों का हाल है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आवाज उठानी चाहिए। हम मुसलमान है यार, सब मुसलमान भाई हैं, हम सबको एक होकर आवाज उठानी चाहिए, निकलना चाहिए, मजामत करनी चाहिए, दबाव डालना चाहिए उनको। और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, कहीं पे भी इंसानियत के खिलाफ कहीं पे कुछ हो रहा है, कम से कम अपनी राय देनी चाहिए इंसानियत के खिलाफ। और जो गलत कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसके अगेंस्ट। ये नहीं कि मुसलमान अगर गलत कर रहा है तो हम चुप कर जाएं, और अगर वो गलत नहीं कर रहा तो फिर हम कहें देखें जी मुसलमानों पे जुल्म, मुसलमान। ऐसे भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो, इंसानियत देखनी चाहिए, ठीक है। जो गलत है मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, ठीक है ना। इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इजराइल के साथ, इजराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इजराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, सॉरी इजराइल एंड इंडिया दोनों समझते हैं that both of these countries have to face a Muslim resistance, so we need to, जिसे कहते हैं ना, completely इनको एक एलिमिनेट कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने एक जो एफर्ट शुरू की थी उसको आगे चलना चाहिए था। ये जिन एक्टर्स ने भी इसको हालात को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। अब होगा यही कि इजराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस माइंडसेट विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड दैट वी नीड टू गो फॉर अ कन्फ्रंटेशन। आप बिल्कुल कन्फ्रंटेशन करें, आप करें, पहला अपने घोड़े तो तैयार कर लो। भाई आपके पास घोड़े ही नहीं है, आपके पास बंदूकें ही नहीं है, आपके पास असला ही नहीं है। घोड़े से मुराद 21st सेंचुरी में ये है टू हैव अ कटिंग एज वेपनरी। You just cannot go barehanded and fight with the high with cutting edge military technology with the Israelis have. आप ऐसे थोड़े जा सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में भी यही है जनाब, नहीं जी अल्लाह अकबर और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई when you get into the war you have to, या तो आपके ऊपर वॉर इम्पोज हो, आपके ऊपर वॉर इम्पोज नहीं हुई, आपने उल्टा उठ के सवेरे सवेरे आपने हमला कर दिया उनके ऊपर। जारी बात है, आई अंडरस्टैंड द पैलेस्टीनियंस हैव सो मेनी कंसर्न्स। नेतन्याहू ने यूएन की स्पीच के अंदर जो है उन्होंने सारा गजा और वेस्ट बैंक ही उड़ा दिया। उन्होंने कहा असियां होने थे सारे, ठीक है। दैट वाज वेरी प्रोवोकेटिव एंड दैट वाज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल रेजोल्यूशंस एंड फंडामेंटल चार्टर ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। एंड उन्होंने उधर खड़े होके तो उनका मैप खत्म कर दिया। सो वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो जो दो मेन पार्टीज हैं जहां से उनको सपोर्ट मिली है वो तो वहां से चल रहे हैं, ठीक है जी। सो ये आप ये समझ लें कि ठीक है जी, ये एक नई डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या कह सकता है इसमें? कुछ भी नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। इंडिया के वजन ज़्यादा है इधर, ठीक है। इंडिया इस सारी की सारी जंग को एक और एक एंगल में देखना चाहता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा क्या सिचुएशन चल रही है हमास और इजराइल के बीच में। मोर देन 1000 लोगों के हताहत होने की खबर है और साथ ही साथ मोर देन 100 इजरायली सिविलियन को मारने की भी खबर है और हमास के लोग भी काफी हताहत हो चुके हैं। इजराइल ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है काफी काबिल तारीफ है और ऐसे में पूरा वर्ल्ड इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इजराइल और भारत पहले से ही काफी अच्छे मित्र हैं। अब बात आ रही है कि क्या भारत इजराइल को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो जरूर इजराइल को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करेगा भारत। और ऐसे में जो आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मोदी जी ने भारत में आते हुए रखी थी वही अब नजर आएगी आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट कंट्रीज अब आतंकवाद पे नकेल कसती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में इजराइल ने भी जिस तरह से काउंटर अटैक किया है, काफी दहशतगर्दों की पिटाई भी हुई है, काफी दहशतगर्द मारे भी गए हैं। और एक खौफनाक वीडियो सामने आया है कि
एक इजरायली सोल्जर को जिस तरह से मारकर उसे नंगा सड़कों पे घुमाया जा रहा है, काफी दिल दहला देने वाली ये खबर है। और ऐसे में जो दहशतगर्द है तालियां बजाते इस्लाम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये किस तरह का इस्लाम है जो कि एक औरत की इज्जत करना, भले ही वो आपका दुश्मन रहा हो, उसकी इज्जत करना नहीं जानता। वैसे भी पाकिस्तान में औरतों की कोई इज्जत तो होती नहीं है। और इस्लाम में ये चीजें जरूर है कि औरत को एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है, आप सभी जानते हैं। और भारत का स्टैंड हमेशा इजराइल के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। वहीं पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ट्विटर करके काफी बधाइयां दी हैं हमास के दहशतगर्दों को। अब आप यहां पे ये समझिए कि किस तरह के प्राइम मिनिस्टर की थिंकिंग है। अभी के जो करंट केयर टेकर है प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी यही थिंकिंग है, काकड़ साहब की। और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो ट्वीट करके ये बता दिया है कि क्या उनकी मेंटालिटी है। दोस्तों, इस्लाम क्या यही संदेश देता है कि आपको दूसरों के साथ लड़ाई मार काट करनी? यूएस ने हमास को एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन घोषित, और अब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इजराइल को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। फिलिस्तीनी और हमास के जो दहशतगर्द है, इन्होंने काफी गंद मचाई हुई है गाजा स्ट्रिप पे, तो कहीं ना कहीं इसका अब सफाया होता हुआ नजर आएगा। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा स्ट्रिप पे काफी ज्यादा अभी अटैक भी किया हुआ है, काफी एयर स्ट्राइक हुई है, जिसके चलते काफी हताहत होने की खबर भी आई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मोर देन 1000 दहशतगर्द मारे गए हैं। और खासतौर पे जो हमास का अटैक एरिया है वो है सिविलियन का। 5000 से ज्यादा के रॉकेट दागे गए हैं इजराइल के सिविलियन एरिया में, और सिविलियन एरिया में कई रॉकेट्स को रडार ने ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन कई ऐसे रॉकेट्स हैं जो डिसकंटिन्यू नहीं हो पाए, तो सिविलियन एरिया में पड़े और वहां पे कई लोगों के मरने की भी खबर है। दोस्तों, ये बहुत भयानक होता जा रहा है। इससे पहले आपने रशिया यूक्रेन का देखा। अब बात आती है कि ये किस तरह के जिहादिस्ट लोग हैं, किस तरह के ये मेंटलिटी रखते हैं इस्लाम को लेकर, जिस तरह से इन्होंने पूरे दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में हमास का पूरी तरीके से सफाया होना चाहिए। आपके क्या व्यूज हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।